चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। विपक्षी एकता को लेकर घबराए बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई भाजपा की हाई लेवल मीटिंग। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बनाए मास्टर प्लान। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता बीजेपी में होने वाले हैं शामिल। अब टोल पर जाम से मिलेगी मुक्ति। मोदी सरकार लागू करने जा रही है GNSS तकनीक। गेट फ्री होंगे प्लाजा और बिना रुके कटेगा पैसा। 15 अगस्त के जश्न में इस बार शामिल होंगे कुछ खास मेहमान। चीन सीमा के 662 गांव के सरपंचों को भेजा गया न्योता। G20 समिट के लिए तैयार हुआ प्रगति मैदान का ITPO कॉम्प्लेक्स। 26 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में राम मंदिर के द्वितीय तल का निर्माण कार्य हुआ शुरू। भक्तों के लिए मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया भव्य तस्वीर। एक बार फिर झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बिगड़े बोल। कहा अगर कोई बीजेपी को वोट देता है तो मतलब बेटियों के साथ रेप करवा रहा। भारत में होगी भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की रखी आधारशिला। सीमा हैदर घटना के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर सख्ती। पकड़े गए 2 चीनी नागरिक। जासूसी का शक। मणिपुर महिला बर्बरता मामले में एक और आरोपी सहित अब तक 6 गिरफ्तार। चूरचंदापुर में फिर भड़की हिंसा। 2 समूहों के बीच हुई भारी गोलीबारी। घर स्कूल जलाए। कांग्रेस वाला गद्दार करने पर भड़के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले अगर ये सब था तो मुझे और मेरे पिता को क्यों कांग्रेस में लिया। पहाड़ों पर बारिश और बादल फटने से नदियों में उफान। दिल्ली में यमुना फिर बढ़ा सकती है मुश्किलें। गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से की बात। जम्मू कश्मीर असेंबली का बदलेगा गणित। पीओके के विस्थापितों प्रवासियों के लिए रिजर्व होगी सीटें। कानून में बदलाव की तैयारी। सीमा हैदर केस में सच्ची ने पुलिस पूछताछ में उगला बड़ा राज। पाकिस्तान से भारत लाने की उसी ने की थी पूरी प्लानिंग। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हर अधिकारी को 1.3 लाख तक के मिलेंगे फोन और लैपटॉप। निजी कामों के लिए भी कर सकेंगे इस्तेमाल। अपराधियों को फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। मणिपुर घटना पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे बोले स्त्री हमारी माँ और बहन है। ट्विटर से आसमानी चिड़िया के लोगों को हटाने की तैयारी कर रहे एलन मस्क ट्वीट कर दी जानकारी। बेंगलुरु में हुआ कांग्रेस और टीएमसी का मेल। 10 दिन बाद ही आई कड़वाहट। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को बताया मजबूर। अनिल अंबानी को लगा एक और बड़ा झटका। अब 5 एयरपोर्ट को लीज से वापस लेगी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। यूपी में बुलंदशहर समेत 7 शहरों में योगी सरकार बसाएगी टाउनशिप। 1000 करोड़ के प्रस्ताव को जल्द मिलेगी मंजूरी। महाराष्ट्र में आफत की बारी। गुजरात में डैम और नदियां उफान पर। देश के 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब के सीएम और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित में बड़ी खींचतान। भगवंत मान बोले कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने। राम मंदिर निर्माण समिति की प्लानिंग को लेकर हुई बैठक। मणिपुर की घटना के विरोध में गुजरात में आदिवासियों ने बुलाया बंद। महाराष्ट्र के रायगढ़ लैंडस्लाइड में अनाथ हुए बच्चों के लिए सीएम शिंदे का बड़ा ऐलान। सभी बच्चों को लेंगे गोद। टमाटर ही नहीं भिंडी लौकी शिमला मिर्च समेत कई फूड आइटम्स के दाम में बेतहाशा वृद्धि से बिगड़ा रसोई का बजट। गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग से नक्सलियों में कोप। महाराष्ट्र एंटी नक्सल टीम को भेजा पत्र। लिखा हमें खत्म कर देगी सरकार। महिला पहलवान विनेश फोगाट और ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया को बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज। सीमा हैदर जैसी एक और लव स्टोरी अब झारखंड के शादाब के लिए। पोलैंड से 7 समंदर पार कराई। बारंबार इंस्टा पर हुआ था प्यार। भारत 40 साल पहले की तुलना में आज अधिक प्रबल। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की घटी उम्र सीमा। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले अब 21 साल की महिलाओं को भी मिलेगा पैसा। अब मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नहीं होगा चीतों का दीदार। 8 के मरने के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अमेरिका से फैलेगी कोरोना जैसी महामारी। जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस मिला। रिपोर्ट में किया गया दावा। स्मार्ट वॉच के बाद अब बोट ने पेश की स्मार्ट अंगूठी। दिल की धड़कन से लेकर बॉडी टेम्परेचर तक हर एक एक्टिविटी को करेगी ट्रैक। यूपी में गहरा सकता है बिजली संकट। सर्वाधिक मांग का टूट गया रिकॉर्ड। कई क्षेत्रों में होगी कटौती।
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद भी नहीं थम रही हिंसा, बीजेपी नेता की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली के बाद अब नोएडा में बाढ़ का खतरा, निचले इलाकों में पानी भरने से कई घर डूबे, जम्मू में 105 लोगों को किया गया रेस्क्यू। दिल्ली के द्वारका में भी मनाया जाएगा वन महोत्सव, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले इस साल 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। बिहार में कृषि कार्य के लिए 12 घंटे मिलेगी बिजली, सुबह 5 से शाम 5 बजे तक होगी आपूर्ति। विदेशों में नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले जालसाजों का हुआ पर्दाफाश, जम्मू अपराध शाखा के हत्थे चढ़े हरियाणा और महाराष्ट्र के आरोपी। आंध्र प्रदेश की सरकारी हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही आई सामने, ऑक्सीजन की कमी से 8 लोगों की मौत। पवन और सौर ऊर्जा में भारत बन रहा नेतृत्वकर्ता, 2030 तक ऊर्जा क्षमता में 50% क्लीन एनर्जी की होगी हिस्सेदारी। दिल्ली एनसीआर के किसानों पर बारिश और बाढ़ ने बरपाया कहर, महंगाई की मार के बीच आसमान पर पहुंची सब्जियों की कीमत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को था खतरा, सुरक्षा देने गया था गिरफ्तार एक युवक का अजब बयान, 3 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रहेगा आरोपी। मणिपुर मामले में सियासी पारा हुआ हाई, बीजेपी ने बंगाल, राजस्थान और बिहार का नाम लेकर विपक्ष को लताड़ा। भारत में किसी राज्य के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले दूसरे सीएम बने नवीन पटनायक, 23 सालों से है अजय। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का तोड़ा रिकॉर्ड। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ लाठीचार्ज मामले को लेकर कोर्ट में शिकायत दर्ज, कई अधिकारियों का भी नाम शामिल। हरियाणा में बीजेपी की बड़ी टेंशन, राजपूत नेताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा बोले राजेंद्र गुड्डा को विधानसभा में इसे नहीं बोलना चाहिए था, अनुशासनहीनता करने पर की गई कार्रवाई। बिहार में गरीबी दर की कमी को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बताया केंद्र सरकार की उपलब्धि, सीएम नीतीश कुमार पर महंगाई को लेकर कसा तंज। स्वास्थ्य योजनाओं में मिलेगा 100% कवरेज, केंद्र सरकार शुरू करेगी आयुष्मान भाव। इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के योगदान को दिया सम्मान, जवानों की याद में बनाया स्मारक। ब्रिक्स एनएसए शिखर सम्मेलन में आमने सामने होंगे एनएसए अजीत डोभाल और चीन के राजनयिक मांग जीएची। राजस्थान की गहलोत सरकार की न्यूनतम आय गारंटी को बसपा प्रमुख मायावती ने बताया सियासी स्टंट, बोली चुनाव देख टूटी इनकी कुंभकर्णी नींद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान, बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता होने वाले हैं पार्टी में शामिल। जी हां, देश में होने वाले अगले आम चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसे देखते हुए सभी मुख्य पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। विपक्षी दलों ने जहां महागठबंधन कर लिया है तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का मास्टर प्लान है कि हर महीने दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई जाए। सपा विधायक दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, वहीं सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर और एलजेपी के चिराग पासवान भी अब बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा 24 जुलाई को सपा और आरएलडी के कई नेता पार्टी में शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि आरएलडी नेता व पूर्व सांसद राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी भी बीजेपी में आ सकते हैं। सपा नेता जगदीप सोनकर, सुषमा पटेल, गुलाब सरोज और पूर्व विधायक अंशुल वर्मा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक तरफ जहां एनडीए में पार्टियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर विपक्षी दलों ने भी महागठबंधन कर लिया है। इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है। इसमें अब तक 26 पार्टियां शामिल है। विपक्षी दलों की अगली बैठक मुंबई में बुलाई गई है, जहां इस गठबंधन के संयोजक के नाम का ऐलान किया जा सकता है। राजस्थान, बंगाल और बिहार में हो रहे अपराध की तुलना मणिपुर से कैसे, कांग्रेस ने बीजेपी पर किया वार। जी हां, कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने एक लंबा ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चलिए मान लेते हैं कि बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई, लेकिन इनकी तुलना मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा से कैसे की जा सकती है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक दिन पहले राजस्थान में बढ़ते महिला अपराधों और राजेंद्र गुड्डा को मंत्री पद से बर्खास्त करने पर गहलोत सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। यहाँ पिछले 4 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 1.9 लाख घटनाएं हुई है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने बिहार की नीतीश सरकार पर भी हमला बोला था। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ी है उनमें बिहार भी शामिल है। अब इसी बयान पर पलटवार करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटना हुई है, लेकिन यह मणिपुर में लगातार जारी हिंसा को कैसे माफ करता है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या घाटी में कोई कुकी बचा
बचा है? क्या चूरा, चंद्रपुर और मणिपुर के अन्य पहाड़ी जिलों में कोई मेती बचा है? उन्होंने कहा कि यदि रिपोर्ट सच है तो मणिपुर में जाति सफाई लगभग पूरा हो चुका है और संवैधानिक सरकार का पतन हो गया है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की हुकूमत उनके घरों और दफ्तरों से आगे नहीं चलती। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिन राज्यों में कार्रवाई की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दें, लेकिन इससे मणिपुर में हो रही बर्बरता को माफ नहीं किया जा सकता।